नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी, एक नई सत्य और सच्ची घटना के साथ। आप सभी को दशहरे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु से आशा करता हूं कि जीवन में बुराइयों का अंत हो और अच्छाइयों का उदय हो। हम सब किताब पढ़ते हैं, हम सब किताबों के बारे में जानते हैं, पर क्या दुनिया की सबसे खतरनाक किताब के बारे में आपने सुना है, जो आज भी एक रहस्य है? ऐसी किताब जिसको लगभग 700 साल हो गए हैं और जो आज भी किसी देश के, किसी शहर के एक म्यूजियम में रखी हुई है। ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा, पर यह सच्चाई है। इस किताब को जिसने भी पढ़ा वो पागल हो गया, या तो उसका दिमाग का संतुलन बिगड़ गया, या वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से ही चला गया। इस किताब को जिसने भी पढ़ा, इस किताब को पढ़ने के बाद उसे क्या महसूस हुआ, वो आज तक किसी को बता नहीं पाया। आज मैं उसी किताब, उसी देश और उसी देश के शहर के बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर वो किताब क्या है, क्यों है और कैसे है। कहानी में हम आगे बढ़े इससे पहले समझ लीजिए मित्रों कि इस कहानी को कहानी समझने की गलती मत करिएगा और ऐसा मत सोचिएगा काल्पनिक कहानी है। सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है और वास्तविक घटना है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको सब मिलेगा। यह हकीकत है और आज भी कई सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनके पास इस कहानी, इस किताब की पूरी दास्तान है, पूरी जानकारी है। कहते हैं ये किताब किसी शैतान ने लिखी है। जी हां, सही सुना आपने, ये किताब शैतान ने लिखी है। क्या ये हो सकता है कि एक किताब जिसे शैतान लिखे और उसने इस किताब को पूरी कर दिया, जो भी एक ही रात में? इस किताब की बहुत सारी बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है, तभी आप यकीन कर पाएंगे। सबसे पहली जरूरी बात और इससे जुड़ी हुई अहम बात यह है कि यह किताब एक रात में लिखी गई है। एक ही शख्स ने लिखी है, एक ही हैंडराइटिंग में है, एक ही इंक से लिखी गई है। और अब दिमाग में ये, जहन में ये विचार आता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही रात में एक ही व्यक्ति, एक ही शाही, एक ही लिखावट से उस पूरी किताब को एक ही रात में लिख दे? जानकार कहते हैं, विद्वान जो किताबों के जानकार हैं, वो कहते हैं कि यदि कोई एक शख्स इस किताब को लगातार लिखे और लिखता ही रहे तो उसे 20 से 25 साल लगेंगे। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि 30 से 35 साल लगेंगे। मतलब कि जिस व्यक्ति ने, शैतान ने इस किताब को एक ही रात में लिख दिया, अगर उसे इंसान लिखे और लगातार लिखे तो 20 से 25 या 30 से 35 साल का समय लगेगा। तो आप समझ सकते हैं किताब कितनी बड़ी होगी और कितने पेजों की होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। यह किताब ना तो किसी कागज के ऊपर लिखी गई है, ना किसी लकड़ी के ऊपर लिखी गई है, ना किसी कपड़े के ऊपर लिखी गई है। इस किताब के जो पन्ने हैं वो चमड़े के हैं। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना, इस किताब के जो पन्ने हैं वो चमड़े के हैं। और इस किताब के जो पन्ने चमड़े के बनाए गए हैं उसमें गधे के चमड़े का इस्तेमाल किया गया है। ये अजीबोगरीब बात है अपने आप में। अब पूरी रात में लिखी गई है। अब सवाल यह है कि इस किताब में ऐसा लिखा क्या है, किसने इसको लिखा, किसने इसको लिखवाया और उसके पीछे का पूरा मकसद क्या था, और ये किताब लिखी गई तो इसमें ऐसा लिखा क्या है। ये सब सवाल आपके जहन में अभी दौड़ रहे होंगे। इन सारे सवालों के जवाब मैं इस कहानी में आपको अभी दूंगा। एक होती है होली बुक, जो क्रिश्चियनों का पवित्र ग्रंथ है, जिसमें सब अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, मानव कल्याण की बातें लिखी हैं। और एक होती है डेविल बुक। डेविल से ही समझ में आ रहा है कि डेविल बुक माने शैतान की किताब। इस किताब का एक और नाम है, वो है कोडिस डिगास। कोडिस डिगास मतलब कोड से बनी हुई एक किताब, एक शैतानी किताब जिसमें कोड ही कोड लिखे हुए हैं, और कोडों का एक मतलब होता है। उस कोडिंग की किताब है ये।
अब ये किताब किसने लिखी, किसने इसे लिखवाया, इसके पीछे का मकसद क्या है, और एक ही रात में एक ही लिखावट एक ही शाही से कैसे लिखी गई, ये सब सिलसिलेवार मैं आपको बताऊंगा। इस किताब के सारे पन्ने चमड़े के बने हैं। वो चमड़े को यूज करने के लिए गधे के चमड़े का प्रयोग किया गया है। कुल 310 पन्ने हैं और गधे का चमड़ा निकालने के लिए लगभग 170 गधों का इस्तेमाल किया गया और उनकी खाल से इस किताब के पन्ने बनाए गए। अब इस किताब की बात करते हैं कि इस किताब का वजन कितना है, लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो इस किताब की लंबाई 36 इंच है, चौड़ाई 20 इंच है और इसका वजन लगभग 85 किलो है। 85 किलो वजन मतलब कि एक व्यक्ति इस किताब को अकेले नहीं उठा सकता। इस किताब को उठाने के लिए 2 लोग और या 3 लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वजन ज्यादा है, लगभग 85 किलो के आसपास है। अब एक ही लिखावट है, एक ही रात में लिखी गई है, एक ही व्यक्ति ने लिखी है, एक ही शाही से लिखी है और एक ही पैटर्न है। अब सवाल यह उठता है कि इस किताब में कुल 310 पन्ने हैं और एक ही रात में क्या लिखना इसको संभव है? तो इसकी पीछे की पूरी कहानी क्या है ये आप समझ लीजिए। 13वीं सदी में एक सन्यासी एक मठ में रहा करते थे। अब जब हम मठ में रहते हैं तो मठ के नियमों का पालन करना होता है, उनके अनुसार चलना होता है और मठ के नियमों के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। यदि मठ के नियमों के कोई विरुद्ध जाएगा तो उससे सजा मिलेगी, क्योंकि इससे मठ का एक नाम बदनाम होता है। तो सन्यासियों का जो जीवन है वो नियमों पर चलता है और नियम ही सन्यासियों को आगे ले जाते हैं। पर वहां पर एक सन्यासी था जो मठ के नियमों के खिलाफ चला गया और जाकर ऐसे काम करने लगा जो प्रकृति के विरुद्ध थे और मठ के नियमों के खिलाफ थे। ये बात मठ से निकलकर राजा के पास पहुंचती है। बताया जाता है कि एक सन्यासी है जो मठ में रहता है और उसने मठ के नियमों का उल्लंघन किया है। राजा एक जांच कमेटी बिठाते हैं, वो जांच बुलवाते हैं और कहते हैं कि इसकी जांच कीजिए, क्या वाकई सन्यासी ने मठ के नियमों का उल्लंघन किया है, और यदि उल्लंघन किया है तो इसे सजा मिलेगी, इसे दंड मिलेगा। राजा ने जांच करवाई और जब जांच की रिपोर्ट आती है तो फैसला सुनाया जाता है कि वाकई इस सन्यासी ने मठ के नियमों का उल्लंघन किया है। दरबार बुलाया जाता है, सन्यासी को बुलाया जाता है, राजा फैसला सुनाता है। फैसला सुनाया जाता है कि इस सन्यासी को दीवार में जिंदा चुनवा दिया जाए। कहीं जगह लिखा है कि जिंदा चुनवा दिया जाए, कहीं जगह लिखा है कि ताबूत में बंद कर इसे दीवार के बीच में दबा दिया जाए। अधिकतर जगह आप पढ़ेंगे तो आपको यही मिलेगा कि इसे दीवार में जिंदा चुनवा दिया जाए। अब सन्यासी का मरना तय था, तो समझ चुका था कि मेरी मौत आ चुकी। अब मरता क्या नहीं करता। सन्यासी ने राजा को एक ऑफर दिया और एक अपनी राय बताई। उसने कहा कि मैं एक किताब लिखूंगा और एक ऐसी किताब लिखूंगा जो पूरी मानव जाति का कल्याण करेगी और सभी लोगों का उद्धार होगा और मैं अपनी गलती सुधार पाऊंगा और मठ की जो बदनामी हुई है वो भी इससे रिकवर हो जाएगी, वापस हो जाएगी। आप मुझे एक मौका दीजिए। राजा विचार करता है, सोचता है और फिर कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम एक किताब लिखो और तुम लिख पाए तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, पर मेरी भी एक शर्त है कि यह किताब तुम्हें एक ही रात में लिखनी पड़ेगी और एक ही लिखावट से लिखनी पड़ेगी और सुबह होने से पहले पहले तुम्हें किताब पूरी करना है। यदि तुम ऐसा कर पाए तो मैं तुम्हारी सजा को माफ कर दूंगा। अब सन्यासी शर्त मान लेता है और किताब लिखना शुरू कर देता है। किताब लिखता है, शुरू करता है तो आधी रात हो जाती है। अब आधी रात हो जाती है तो वही सोचता है कि मैं शायद इस किताब को सुबह तक पूरी नहीं लिख पाऊंगा और उसे अंदर ही अंदर एहसास भी हो जाता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि आधी रात हो चुकी है, आधी रात में इस किताब को लिखूं। सन्यासी करे तो करे क्या, सन्यासी भी शक्तियों का स्वामी था। अब सन्यासी रात में एक विशेष पूजा करता है और खास पद्धति का प्रयोग करता है और शैतान को बुलाता है। शैतान वहां आता है और वो शैतान से कहता है कि ये मैं किताब लिख रहा था, ये आधी किताब हो गई है
और यदि तुम इसे सुबह होने तक पूरी लिख दो एक ही लिखावट में, एक ही शाही से, तो मैं तुम्हें अपनी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए सौंप दूंगा, तो मेरी आत्मा तुम्हारी हो जाएगी। शैतान इस शर्त को मान लेता है और सन्यासी और शैतान के बीच में एक समझौता हो जाता है और उस समझौते से ये किताब लिखी जाती है। सुबह हुई सन्यासी के सामने 310 पन्नों की किताब जो गधे के चमड़े पर लिखी गई थी, जिसका वजन लगभग 85 किलो था, रखी हुई थी, तैयार थी, जिसका नाम था डेविल बाइबल, जिसको कोडिंग डिकास भी बोलते हैं। अब सन्यासी ने किताब के पन्ने पलटे तो सबसे पहले उसमें शैतानी दुनिया का चित्र था, स्वर्ग और नरक की बातें थी और स्वर्ग नरक का रास्ता बताया गया था, उनकी सजा, उनसे बचने का तरीका बताया गया था। असल में ये जो किताब थी वो शैतान की पूजा से संबंधित थी। इस किताब में ऐसा बताया गया था कि यदि इस किताब को आप पढ़ेंगे तो शैतान से आपकी मुलाकात हो सकती है, शैतान आपके बस में हो सकता है, शैतान आपके काम कर सकता है। शैतान को जगाने वाली किताब थी, अगर सरल भाषा में कहें तो। अब राजा के लोग आए, उन्होंने किताब को देखा कि भाई किताब तो पूरी हो चुकी, 310 पन्नों की किताब है। उन्होंने किताब को पढ़ा तो उन्हें अजीब सा लगा। जब उन्होंने किताब को पढ़ा तो किताब के अक्षर बाहर निकल आए और शोलों के रूप में, आग के रूप में शब्द तैरने लगे। जिसने भी राजा के लोगों ने इस किताब को पढ़ा वो दिमागी संतुलन खो बैठे और सही से इस किताब को पढ़ नहीं पाए और ना ही इसके अनुभव बता पाए। वक्त बीतता है, रिसर्च होती है, 310 पन्नों की किताब कैसे लिखी गई, जिसे लिखने में 20 से 25 साल या 30 से 35 साल भी लग सकते हैं। अगर एक व्यक्ति 24 घंटे लिखे तो गधे के चमड़े पर लिखी गई है, ना किसी कागज पे, ना कपड़े पे है, ना लकड़ी के ऊपर लिखी गई है। अब इस किताब को शैतान की किताब कहा जाने लगा। अब जो भी इस किताब को पढ़ता वो पागल हो जाता और लगभग 700 सालों का ऐसे समय बीत गया। अब आप सोचेंगे उस सन्यासी का क्या हुआ? तो जब सुबह हुई थी तो सन्यासी की लाश पाई गई राजा के सामने। जब राजा के लोग कारागार में गए तो सन्यासी की लाश पाई गई, क्योंकि शैतान और सन्यासी के बीच में यही समझौता हुआ था कि यदि तुम इस किताब को पूरी लिख दोगे, एक ही लिखावट, एक ही शाही, एक ही रात में, तो मैं अपनी आत्मा को तुम्हें सौंप दूंगा। तो सन्यासी को अपनी आत्मा को उसको सौंपना पड़ा और शैतान ने 310 पन्नों की किताब, जो कि गधे के चमड़े के पन्ने के रूप में लिखी गई थी, 85 किलो वजनी, उस रात को एक ही रात में, एक ही शाही से, एक ही लिखावट से पूरी कर दिया था। अब शर्त यह था, सवाल यह था कि एक ही लिखावट, एक ही रात और एक ही शाही से इसे पूरा कर दिया गया, तो इसकी सच्चाई तक आज तक कोई नहीं पहुंच सका, ना ही इसे कोई समझ चुका, ना ही इसका रहस्य कोई जान चुका कि पॉसिबल हुआ तो हुआ कैसे। क्योंकि ये तो सिर्फ सन्यासी और शैतान के बीच में एक समझौता हुआ था और उनके बीच में क्या समझौता हुआ है बता चुका हूं, पर उसने किताब कैसे लिखी इसकी जानकारी आज तक किसी के पास नहीं है। अब ऐसा कहते हैं कि इल्यूमिनाती एक संस्था है जो बहुत सीक्रेट रूप से काम करती है और जो भी वो बातें करते हैं, लिखते हैं, करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग में लिखते हैं। तो ये जो किताब है इसमें भी कोडिंग का ही रूप प्रयोग किया गया है, जिसमें जितनी भी भाषा लिखी है कोड डिकोडिंग के रूप में लिखी है। हर एक कोड, हर एक डिकोड आपस में मिलकर एक वाक्य बनता है और उसका एक संदेश होता है। पर जिसने भी इसे पढ़ने की कोशिश की उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, इस किताब को पूरा कोई पढ़ नहीं पाया। अब आप सोच रहे होंगे ये किताब आखिर है कहाँ, किस देश में, किस देश की किस शहर में, कहाँ पर रखी हुई है? तो ये जान लीजिए, चिक गडराज के एक स्टॉक होम की एक लाइब्रेरी में आज भी ये किताब रखी हुई है। इस किताब ने काफी सफर किया, कई लोगों के पास गई, कई रिसर्च लोगों के पास गई, कई लोगों ने इसको पढ़ा, कई लोगों ने इस पर रिसर्च की और ये जिन जिन के पास से भी गुजरी वो सब लोग पागल हो गए, उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया या तो उस दुनिया से ही चले गए। जितने भी सबूत इस किताब से संबंधित हैं वो ये बताते हैं कि वाकई ये किताब एक ही रात में लिखी गई है, एक ही शाही से लिखी, एक ही व्यक्ति ने लिखी है और गधे के चमड़ों पर लिखी गई है। यह किताब क्या कहती है
क्या कहना चाहती है और इसका संदेश क्या है, ये आज तक किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि जिसने इस किताब को पढ़ा, जो महसूस किया, वो आज तक बता ही नहीं पाया। सिर्फ इतना जरूर पता चला कि इस किताब के शब्द जो कोडिंग डिकोडिंग मिलकर आपस में एक वाक्य बनाते हैं, जब उन्हें ज्यादा देर पढ़ो तो वो किताब से निकल कर बाहर आ जाते हैं और आग के रूप में, शोलों के रूप में आपके चारों तरफ घूमने लगते हैं। तो ये थी कहानी एक रहस्यमय किताब की, जो कि एक सन्यासी और शैतान के समझौते से उत्पन्न हुई और 700 साल तक ये जीवित है और आज भी किसी देश के, किसी शहर के, किसी म्यूजियम में रखी हुई है। गधों के पन्नों पर लिखी हुई किताब, जो कि एक ही रात में पूरी की गई। ये कहानी मैंने आपको बताई और इस कहानी का टाइटल था रहस्यमय किताब, जिसका समझौता शैतान और सन्यासी के बीच में हुआ। मैं किसी अंधविश्वास को नहीं मानता, ना ही किसी अंधविश्वास को फैलाने में विश्वास रखता हूं, पर ये सच्ची घटना थी जो मैंने आपको बताई। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को मान सम्मान को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको सावधान करना है, सतर्क करना है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे आपको सपोर्ट दीजिए ताकि मैं ऐसी कहानियां आप तक पहुंचा सकूं। अगली कहानी में, सत्य घटना में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।